अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। एसक्यूएल हमारे पास क्या है, तो इस वीडियो में हम आपको एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसका पूरा नाम क्या है और इसको किस मकसद के लिए डेवलप किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल? ये होता क्या है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो एसक्यूएल है वो स्टैंड फॉर है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल जो है वो एक सिंपली सब डाटा लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक लैंग्वेज स्टेटमेंट है फॉर द डाटाबेस के लिए। ये क्या है? ये एक सब लैंग्वेज स्टेटमेंट है फॉर द डाटाबेस के लिए। ये एक लैंग्वेज स्टेटमेंट है। इसमें जो हमारे पास है डेफिनेशन कमांड्स, जो हमारे पास डेफिनेशन कमांड्स हैं वो कहलाती हैं हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। द डाटा क्वेरी एंड द डाटा अपडेटिंग कमांड्स आर कॉल्ड। और जो हमारे पास डाटा अपडेटिंग है और डाटा क्वेरी है वो हमारे पास कहलाती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML हमारे पास कहलाती है डाटा क्वेरी और डाटा अपडेटिंग कमांड्स। जो हमारे पास ये एसक्यूएल है उसको डेवलप किया था IBM की तरफ से। ये एक अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट के ज़रिए नेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर इंडोर्स्ड की गई है। इंडोर्स्ड मतलब कि तौसीक। ये हमारे पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें तौसीक की गई है एज अ नेशनल स्टैंडर्ड। एसक्यूएल जो कि डाटाबेस के अंदर प्रोग्राम्स के साथ ये वर्क करती है, लाइक एस MS एक्सेस, DB2, इन्फॉर्मेक्स, MS SQL सर्वर, ओरेकल, सिबॉस एटस्ट्रा। एसक्यूएल जो है वो हमारे पास है एक इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक इट वर्क्स एज सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एटस्ट्रा। यह हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर हमारे पास काम करती है। जो इसका हमारे पास ये काम है वो है सिलेक्ट करना, इंसर्ट जो कि इंसर्ट करना, एंड डिलीट एटस्ट्रा किसी भी ऑप्शन को, इंसर्शन को या डाटा को या डाटाबेस को डिलीट करना इसका काम है। एसक्यूएल लैंग्वेज एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यूज़र ये तो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है, मगर वो ये नहीं जानते कि इसे कैसे करना है। मतलब अगर कोई भी काम जो कि यूज़र करना चाहता है वो ये तो जानता होगा कि इसका क्या काम करना है, लेकिन इस लैंग्वेज में वो ये नहीं जान पाएगा कि इसको कैसे करना है। ये जो हमारे पास है एक एक्सेस मेथड को रिक्वायर नहीं करती। ये हमारे पास एक्सेस मेथड को डाटा रिक्वायर नहीं करती ये लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज की जो हमारे पास सेंसिटिव कमांड्स है केस नहीं होता। जो एसक्यूएल लैंग्वेज है हमारे पास इनका कोई भी सेंसिटिव कमांड्स नहीं होती। एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रोसेस जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की बजाय ये हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड करता है एट अ टाइम। जो एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रोसेस जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की बजाय एक सिंगल रिकॉर्ड करता है एट अ टाइम। तो एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा सकती है यूज़र की रेंज के मुताबिक। यूज़र की जितनी भी रेंज होगी उसके मुताबिक हम इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, लाइक DBA, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एंड मैनी अदर टाइप ऑफ यूज़र्स। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है जो कि जिसके कुछ रिलेशंस हैं वो यूज़ किए गए हैं इस एग्जांपल में। ये है हमारे पास एक एग्जांपल जिसके कुछ रिलेशंस हमें इस एग्जांपल में दिखाए भी जा रहे हैं और यूज़ भी किए गए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है एम्प्लॉय, उसके बाद डिपार्टमेंट, देन सैलरी ग्रेड। एम्प्लॉय में जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, जो कि अंडरलाइन की वर्ड है वो इंडिकेट करता है प्राइमरी की फील्ड को। और जो हमारे पास बोल्ड है एम्प्लॉय मतलब EMP जो हमारे पास बोल्ड करके लिखा गया है वो इंडिकेट कर रहा है एग्जाम्पल को। जो हमने इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो हमने एग्जाम्पल ली है वो उसमें जो बोल्ड किया वर्ड है वो हमें
इंडिकेट कर रहा है हमारे एग्जाम्पल को, और जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है एक प्राइमरी की फील्ड को। और जो हमारे पास रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो फील्ड के रिलेशंस हैं। हमारे पास जितने भी ये रिमेनिंग वर्ड्स हैं तीनों कैटेगरीज में ये हमारे पास रिलेशन, हमारे पास रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो फील्ड के रिलेशंस हैं। जितने जो हमारे पास फील्ड यूज़ की जा रही है उसके रिलेशंस हैं। ये तो हमारे पास हो गई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, उसके हमने फीचर्स पढ़े, देन हमने उसकी एग्जांपल भी पढ़ी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।